So hey everyone, it's a new video on physics class 7th ICSE chapter heat. तो आज हम इसका यूनिट 1 शुरू करेंगे which is heat energy and its general effects. Let's start the video. इफेक्ट्स ही पढ़ेंगे हम. पहला आता है हीट एनर्जी. सो बेसिकली हीट एनर्जी होती क्या है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक आइस लेंगे और थोड़ी देर उसे पकड़ के रखेंगे फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए, और फिर हम थोड़ा सा उसे देख महसूस करें तो हमें ठंडक लगेगी, बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा लगेगा, तो शायद से हमसे पकड़ा भी नहीं जाए ज्यादा देर तक. फिर सेम नाउ वी विल ट्राई विथ वार्म वाटर. थोड़ा सा गुनगुने पानी से हम लोग अपनी फिंगर डिप करेंगे, उसमें फिंगर्स डिप करेंगे तो उसमें हम क्या सोचें, मतलब क्या फील होगा कि थोड़ी थोड़ी गर्माहट लग रही है. फिर ऐसे हम बॉइलिंग, इसमें हम हाथ डालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर हम कोशिश करें तो हमें क्या लगे एकदम गरम गरम, वाओ, वेरी हॉट. सो फिर उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं ठंडे पानी के लिए. वेरी कोल्ड, लुक वार्म, वार्म, वेरी वार्म, बॉइलिंग, स्टीम हॉट, ऐसे. तो ये सब हम वर्ड्स अपने डेली डेली यूज में हम यूज कर लेते हैं. सो वेल यूज आर सेंस ऑफ टच एंड एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी. जैसे कि इसमें लिखा है कि वी यूज दीज वर्ड्स टू एस्टिमेट द टेम्परेचर. एस्टिमेट टेम्परेचर करते कोई भी वस्तु की या कोई भी चीज की. However, we will think about the above examples carefully. तो हम इस examples को हम carefully पढ़ेंगे. जैसे कि इसमें होता है, काफी कुछ होता है, फ्लोज होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल tap water will generally feel cold because heat from our body flows into it. However, the ice feels very cold because heat flows from our body very rapidly. Similarly, as a sample of water feels warm because heat from it flows into our body, but a sample of boiling water is too hot because the heat, आगे पढ़ते हैं, heat from it flows into our body very rapidly. Thus, heat is a form of energy which we can feel but cannot see. हीट एक बेसिकली हीट एक ऐसी एनर्जी होती है जो हम फील कर सकते हैं पर हम देख नहीं सकते. सेम लाइट एक प्रोपोर्शन की तरह होती है, सेम एनर्जी की जैसी ही होती है, सेम. अब फर्दरमोर पढ़ने के लिए हम करेंगे, हम पता करेंगे हीट एनर्जी क्या होती है. Thus we can say that it is the flow of heat energy into our body which makes us feel the sensation of hot. Conversely, if the heat energy flows out of our body, we will feel sensation of cold. इसकी हीट एनर्जी की डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ. हीट एनर्जी इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. सी, you can note down in your book or notebook anywhere. It is very important, heat energy की definition. So heat is an invisible energy which causes a sensation of hotness or coolness. ठीक है. So heat energy is the internal energy of molecules of a body, the sum of internal potential energy and kinetic energy. अब इसके इफेक्ट्स पढ़ना है हमें, तो स्टार्ट करते हैं इफेक्ट्स पढ़ना. तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज लिख लीजिएगा. तो जनरल इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी क्या होते हैं, आगे पढ़ते हैं. हीट एनर्जी प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ इफेक्ट्स इन मटेरियल एज वेल एज लिविंग बॉडीज. अब ये बहुत सारे इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करती है, सब पता है. तो जैसे कुछ हम एग्जांपल बताते हैं कैसे कैसे ये इफेक्ट करती है. तो पहला इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वो टेम्परेचर. हीट एनर्जी ब्रिंग्स अ चेंज इन टेम्परेचर. सबसे पहले वो टेम्परेचर में चेंज आती है, नीचे से ऊपर तक. जैसे हम कोई फीवर है तो हम टेम्परेचर में चेंज लाते हैं. तो moving forward, we will see the heat energy brings a change in temperature. So when a material body is supplied with heat energy, dimensions of the volume of the body increases. See, basically होता क्या है, हीट एनर्जी एक टेम्परेचर में राइज लाती है, और इसका टेम्परेचर राइज करता है तो हमें से स्पेशली ये पता चल जाता है कि हीट एनर्जी एक टेम्परेचर चेंज किया है उसने.
दूसरा क्या होता है, सेकेंडली, हीट एनर्जी ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन डायमेंशन। अब वो शेप भी चेंज कर देती है, जैसे कि उसकी लेंथ या एरिया या वॉल्यूम्स का इंक्रीज कर देगी। सम डिक्रीजेस आल्सो बट मोस्टली इट इंक्रीजेस। सो बेसिकली अब तक ज्यादा इंक्रीज करती है। व्हेन अ मटेरियल बॉडी इज सप्लाइड विद हीट एनर्जी, डायमेंशन चेंज ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। वो एब्जॉर्ब करती है तब हीट एनर्जी, तब इंक्रीज ज्यादा होती है, डिक्रीज भी होती है कभी कभार। इट एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियल बॉडी एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। सो सेकेंडली इसमें एक और पॉइंट आता है, द प्रोसेस। ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये वाला लाइन। द प्रोसेस due to which the process due to which a material in a given state of matter expands on absorption of heat energy is called thermal expansion। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है थर्मल एक्सपेंशन की, यहीं पे दे रखी है, आप चाहे तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। Thirdly, we will study about heat energy brings about change in state. When a material body is heated internally, its temperature rises. However, at energy supplied to a solid changes it into a liquid state. For example, we will take an ice cube and we will provide heat energy to it. So this state will change into this state, liquid state. So it changes in the state also, state of matter. ऐसे ही बॉइलिंग में गैसियस स्टेट मतलब स्टार्ट होने लग जाता है, जब वी विल boil a water, it will be evaporate. So this will be called as gaseous state. When a gas loses heat energy, it changes into liquid state and then to solid state. जब गैस loses heat energy, तो वो एक तो या तो वो लिक्विड स्टेट में आएगा, फिर लिक्विड स्टेट से वो सीधे सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ऐसा होगा। तो कुछ टर्म्स हैं, कुछ गिवन हुए हैं हम यहाँ पे। स्टेट ऑफ चेंज, अब चेंज ऑफ स्टेट में क्या होगा, the process due to which a substance changes from one physical state to another physical state with the absorption or release of heat energy is known as change of state। क्या होगा, the process due to which substance changes। अब substance change होगा from one physical, मान लो हमने लिया, सेम सेम एग्जांपल ले लेते हैं हम, आइस। आइस लिया, फिजिकल स्टेट है, क्यूब सॉलिड स्टेट में आ गया, फिजिकल स्टेट में हम पकड़ सकते हैं। जब वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तब वो लिक्विड स्टेट में आएगा। और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि रिलीज करती हैं हीट एनर्जी, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सो सेकेंडली क्या आएगा ना, जैसे कि अब हम पढ़ेंगे फ्यूजन और मेल्टिंग। सो लेट्स सी फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट होता है, सिर्फ फ्यूजन और मेल्टिंग पहले पढ़ते हैं। फ्यूजन और मेल्टिंग, द प्रोसेस ड्यू टू व्हिच अ सॉलिड changes into liquid state at some fixed temperature by the absorption of heat energy on heating is known as melting of fusion। melting को fusion भी कहते हैं, fusion को melting भी कहते हैं। जब कोई सॉलिड है, लिक्विड स्टेट में आने के लिए उसे हम लोग एक फिक्स टेम्परेचर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया, क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हाँ, हम वाटर ले सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे हम उसे बॉईल करेंगे, तो वो एक मिनट, नो नो नो, वी विल टेक आइस क्यूब। हम आइस क्यूब लेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सबसे फर्स्ट ऊपर की आइडिया में दिया है। हम एक क्यूब लेंगे, सेम क्यूब लेंगे हम, और उसमें हम लोग उसे 0 डिग्री, हाँ देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस होती है आइस की, एज वेल एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब वो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट भी होती है, और वो मेल्टिंग पॉइंट होती है, आइस की मेल्टिंग पॉइंट होती है, और फ्रीजिंग पॉइंट होती है वाटर की। तो समझ आया। और यहाँ पे एक वो भी दिया गया है, एक तरीके का हम डेफिनेशन कह सकते हैं, जैसे कि हम एक बार में समझ सकते हैं इसे। यहाँ पे फ्यूजन कर दिया इन लोगों ने, तो है वो आइस
आइस सॉलिड में है, फिर एब्जॉर्ब कर रही है हीट, कोई और फ्यूजन कह सकते हैं, और वो वाटर प्रोड्यूस कर रही है। ये सबसे बेस्ट आइडिया लगा मुझे, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये। सेकेंडली हम सेकेंड पॉइंट पे, थर्डली हम आते हैं पॉइंट पे जो कि है फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें एक न्यू आया टॉपिक जो कि है पॉइंट, सेम है पर उसमें पॉइंट आ गया। अब पॉइंट से हम क्या पता करते हैं? The fixed temperature at which a solid changes into a liquid state due to the process of fusion is known as fusion point. अब जो फिक्स टेम्परेचर आया था, वो जो फिक्स टेम्परेचर है उसे कहते हैं फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। सेम है, बहुत इजी है। अब हम लगाते हैं फोर्थ पे, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं। The process due to which a liquid changes into solid state at some fixed temperature with the release of heat energy on cooling or is known as solidification of freezing. For example, water जब वो सॉलिड स्टेट में आता है, वाटर के लिए सॉलिड स्टेट, तो हम उसे 0 डिग्री पे फ्रीज कर देते हैं, तो वो मतलब सॉलिड आइस स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पे एक वो भी दिया है स्टेटमेंट, वाटर लिक्विड्स, ये वाला आप अंडरलाइन कर लीजिए, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सेम यहाँ पर भी देखा है कीवर्ड के सेकंड पार्ट में, ये वाला you can underline with this part only, it is very important। ठीक है, मैंने स्टार लगा दिया है। सो हम आते हैं, वेट, सो अब हम आएंगे फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन पॉइंट। सेम पर पॉइंट आ गया है क्योंकि फिक्स टेम्परेचर है, तो जो टेम्परेचर है वही फिक्स्ड है, वही है फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन पॉइंट। अब हम आते हैं सिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है, वेपोराइजेशन और बॉइलिंग। The process due to which the process due to which a liquid changes into gaseous state at some fixed temperature with the absorption of heat energy or by heating is known as vaporization or boiling। अब हम बात करते हैं, हमने वाटर ले लिया, उसे गैसियस स्टेट में करेंगे हम, तो एक फिक्स टेम्परेचर होगा जो कि इसमें आ जाएगा वेपोराइजेशन, और बॉइलिंग पॉइंट में सेम आ जाएगा उसमें। तो उसमें जो फिक्स टेम्परेचर आ गया, तो उसमें आ गया बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी हाँ बॉइलिंग पॉइंट में ही आ गया वैसे तो। उसमें एब्जॉर्ब किया है हीट एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, उसमें एब्जॉर्ब किया है हीट एनर्जी। तो हम इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, ये रहा जो कि है वाटर, इसमें आ गया ये वाला, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये वाला भी, बॉइलिंग पॉइंट और वेपोराइजेशन पॉइंट सेम ही है। पूछेंगे हम आपसे क्वेश्चन अवश्य। तो अब आगे पे हम पहुंचते हैं, कंडेंसेशन और कंडेंसेशन पॉइंट में इसी में ही पढ़ा देती हूँ। तो प्रोसेस ड्यू टू विच अ गैस, अब वो एक गैस स्टेट, गैसियस स्टेट है, अब उसे लिक्विड स्टेट में करने के लिए हम कंडेंसेशन यूज करते हैं, और उसमें रिलीज होती है हीट एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो अब हम आज बात करते हैं कंडेंसेशन पॉइंट की। द फिक्स टेम्परेचर एट विच अ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस इनटू अ लिक्विड स्टेट। अब जो फिक्स टेम्परेचर था, जो कि था कंडेंसेशन पॉइंट कहलाएगा, और इस स्पॉटलाइट में दिया गया है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। यू कैन जस्ट फोल्ड, मैंने 4 डॉट्स बना दिए तो यू कैन अंडरलाइन दिस। सो अब हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। जब लिक्विड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है समझना ये वाला पॉइंट। हमने लिया एक लिक्विड, उसकी बॉइलिंग पॉइंट पे न जाते हुए, उसकी बॉइलिंग पॉइंट पे न जाते हुए जितना भी उस पॉइंट के जो इतने में हमने किया है, उसमें जो वो वेपर आ रहे हैं, वो होता है इवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट पे हम नहीं गए उसकी, तो जो इतना दौरान था वो कहलाता है इवेपोरेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है? अब जब सॉलिड सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में आता है बिना लिक्विड स्टेट में आए, या तो वो हीटिंग में जब वो या तो हीटिंग पे आएगा या तो कूलिंग पे आएगा, जो आ रहे हैं इन सब चीजें को हम कहेंगे सब्लिमेशन, उसे कहेंगे हम सब्लिमेशन। तो ये हमें समझ आ गया। अब हम बात करते हैं हीट एनर्जी ब्रिंग्स अबाउट केमिकल चेंज। हीट एनर्जी केमिकल चेंज भी ला सकता है, अब वो कैसे लाता है वो पढ़ते हैं।
A large number of chemical reactions takes place. When the reactants are heated, the heat energy breaks the original bonds between the atoms of elements. With the result they form new bonds. A large number of chemical reaction होते हैं. For example, हमने reactants लिया कुछ लिए reactants. Let's take calcium carbonate. ठीक है, ये हमारा reactant है और हमने इसे स्ट्रॉन्ग हीटिंग करी. ठीक है, अब वो क्या बन जाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा. ऐसे जो एक चीज से दूसरी चीज बन जाती है उसे कहते हैं दैट हीट एनर्जी ब्रिंग्स अबाउट केमिकल चेंज. तो सेम हम एक और एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, और हम उसे वापस हीट करा और वो डिकम्पोज टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, और वो हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेगा. अब इसमें एक और मेन लाइन है. Okay. When we heat substances like पेपर, लकड़ी, वुड या चारकोल, तो ये जो जल्दी से हीट पकड़ लेते हैं उन्हें हम कहते हैं कम्बस्ट. We can say that the burning of substance in air, जो एयर में बर्न करते हैं और ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, मतलब उन्हें कुछ हीट जैसे कुछ चाहिए होता है, उसे हम कहते हैं with release of large amount of heat energy, और वो large amount of heat energy करते हैं एंड लाइट एनर्जी भी करते हैं, उसे कहते हैं कंबक्शन. और एक और पॉइंट है इसमें, जो चीज जल्दी से आग पकड़ लेती है उसे हम कहते हैं फ्लेमेबल. और सेम विद जो चीज नहीं आग पकड़ पाती है, उसके एग्जांपल्स पे अलग लीजिए. जो चीज जल्दी नहीं आग पकड़ पाती है उसे कहते हैं नॉन फ्लेमेबल. तो सेम विद इनकम्बस्टिबल और कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस. सो इसके एग्जांपल्स करना है और नेक्स्ट मेन टॉपिक है वो जो कि है sources of heat energy. अब sources क्या, mainly sources क्या आते हैं? Sun. Sun is the main producer of heat energy. An enormous amount of heat energy and light energy due to fusion. अब ये हमें fusion due to the fusion of the hydrogen atoms. Enormous amount of heat energy. Sun is the prime source of energy. Used as heat energy by using different solar devices like many more. Don't have an example right now. Earth. Earth is a very hot from inside the crust. Crust के नीचे आता है mantle. Then the very hot, which is core. वो एक very hot inside. Volcanic eruption होते हैं. Water pumped deep into the earth. निकालते हैं जमीन का पानी वो. With the help of pipes, okay. और ये जो वाटर है फिर चेंजेस होते हैं सुपर हीटेड स्टीम में, और जो कि यूज होते हैं एज अ हीट एनर्जी फॉर मेनी पर्पसेस. अब बात करते हैं वुड एंड बायोमास की. वुड वुड ये होता है लकड़ी विच प्रोड्यूसेस हीट ऑन बर्निंग. बायोमास which is dry leaves, cow dung or any other which is like dry gives small the ripened material of plant, right, used as product of animal waste or vegetable life. This is called biomass, which is converted into combustible gases such as methane. Gas plant like gobar gas plants can be very large source of energy in India, mostly in India. Coal and petroleum, बहुत important. Coal and petroleum. कोल तो सब पता है, कोला, पेट्रोल मतलब पेट्रोलियम. तो coal and petroleum are also called known as fossil fuels as they are obtained from the remains of animals and plants which was millions of years ago died, and on burning coal and petroleum produces heat energy. तो सबसे मेन है इस चैप्टर में यूनिट्स ऑफ हीट, जो कि मैंने स्टार मार्क किया, आप भी स्टार मार्क कर लीजिएगा. यूनिट्स ऑफ हीट एंड एनर्जी आर बोथली सेम. SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल एंड सेम SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. In CGS unit it is ERG. Okay, ERG
it's hard to pronounce. 1 joule is equal to 10 raised to the power 7 volts. So heat is also measured in calories. हीट को हम कैलोरीज में मेजर करते हैं. So 1 kilocalorie is equal to 1000 calorie. And calorie and joule are related as follows. 1 calorie is equal to 4.2 joule. तो यहाँ से हमारा यूनिट 1 खत्म होता है. कॉपी एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए बाय. और ये एक स्लाइड आप देख लीजिए. Thank you everyone. Please don't forget. Thank you everyone. Please don't forget to like and subscribe to my channel and share also. Bye.